चलिए फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 11th का आईएससी का जूलॉजी का सेक्शन भी देखते हैं, है ना। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन जंतु संयोजी उत्तक है। ऑप्शन ए में है चर्म, बी में है रुधिर, सी में है पेशी, डी में है तंत्रिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुधिर, है ना। संयोजी उत्तक किसको कहते हैं? रक्त कहा जाता है ना, रुधिर यानी रक्त। दूसरा प्रश्न है, वर्गीकरण का आधारभूत इकाई है। ऑप्शन ए में है वंश, बी में है गण, सी में है प्रजाति, डी में है वर्ग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रजाति। तीसरा प्रश्न है, एनिलिडा में उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन ए में है फ्लेम सेल, बी में है मालपीजियन ट्यूब्यूल, सी में है ब्रिक, डी में है नेफ्रिडिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नेफ्रिडिया। चौथा प्रश्न देखते हैं, स्तन ग्रंथियों का होना खाली स्थान का गुण है। ऑप्शन ए में उभयचर, बी में स्तनपायी, सी में पक्षी, डी में सरीसृप, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया स्तनधारी, या धारी होना चाहिए, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। पांचवा प्रश्न है, खाली स्थान में सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए में है प्रोकैरियोटिक कोशिका, बी में है यूकैरियोटिक कोशिका, सी में है पादप कोशिका, और डी में है तंत्रिका कोशिका। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोकैरियोटिक कोशिका। छठा नंबर का प्रश्न है, मानव में उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन ए में है यूरिक अम्ल, बी में है यूरिक अम्ल एवं यूरिया, सी में है यूरिया, डी में है अमोनिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरिया। 7 नंबर का प्रश्न देखिए, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या है ना। मानव हृदय में, है ना, कोष्ठकों की संख्या। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, 4। इसके बाद 8 नंबर का प्रश्न है, शर्करा का सूक्ष्मतम रूप है। ऑप्शन ए में है अमीनो अम्ल, बी में है वसीय अम्ल, सी में है न्यूक्लिक अम्ल, डी में है ग्लूकोज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, शर्करा में क्या होता है? सूक्ष्मतम कम मात्रा में क्या होता है? ग्लूकोज, ऑप्शन डी। 9 नंबर का प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति खाली स्थान के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन है वेटिटेकर, बी में आइचलर, सी में है नॉर्मन, डी में ब्राउन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वेटटेकर, ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। 10 नंबर का प्रश्न है, मानव का दंत सूत्र है ना। ऑप्शन ए में है 32-23/32-23, बी में है 21-23/21-23, सी में है 12-32/12-32, डी में है 22-33/22-33। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 21-23। इसका बाद का प्रश्न क्या है? 11 नंबर, मानव में श्वसन वर्णक है। ऑप्शन ए में है अल्फा ग्लोबुलिन, बी में है ट्यूबुलिन, सी में है बीटा ग्लोबुलिन, डी में है हीमोग्लोबिन। इसका राइट ऑप्शन है, मानव श्वसन वर्णक है। वर्णक किसमें होता है? हीमोग्लोबिन में। 12 नंबर का प्रश्न है, कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन है। ऑप्शन ए में माइटोसिस, बी में मियोसिस, डी में द्विखंडन, डी में द्विखंडन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? मियोसिस में होता है, उसका मियोसिस कहा जाता है ना। 13 नंबर, मानव में तैरती पसलियां की संख्या है ना। मानव में पसली होती है, उसमें कितना तैरने वाला होता है? 6 जोड़े, बी में है 2 जोड़े, सी में है 5 जोड़े, डी में है 3 जोड़े। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 जोड़े। मानव पसलियां में कितने तैरने वाली होती है? 2 जोड़े। 14 नंबर का प्रश्न है, तंत्रिका आवेग प्रवाहित होते हैं। ऑप्शन ए में है रासायनिक संकेत, बी में विद्युत संकेत, सी में भौतिक संकेत, डी में तापीय संकेत। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत संकेत। 15 नंबर में, एक वयस्क मानव का सामान्य रक्तदाब कितना रक्तदाब है? ऑप्शन में 100/80 mmHg, दूसरा में बी में है 120/80 mmHg, सी में है 100/100 mmHg,
डी में है 80 पर 120 mmHg। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 80 पर 120 mmHg। 16 में इंसुलिन खाली स्थान के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन ए में है इंद्रियल ग्रंथि, बी में पीयूष ग्रंथि, सी में अग्न्याशय, डी में हाइपोथैलेमस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अग्न्याशय, है ना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अग्न्याशय। 17 नंबर का प्रश्न है डीएनए है एक। ऑप्शन ए में शर्करा, बी में है न्यूक्लिक एसिड, सी में है प्रोटीन, डी में है वसा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों न्यूक्लिक एसिड, है ना। 18 नंबर का प्रश्न देखिए, मानव आहार नाल की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव आहार नाल का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ऑप्शन ए में वृक्क, बी में यकृत, सी में हृदय, डी में अग्न्याशय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। मानव आहार नाल का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत, जिसको लिवर भी कहते हैं, है ना। उसके बाद देखिए 19 नंबर, जो कि बहुत बार इस टाइप का प्रश्न है, लव एक डब ध्वनि आवाज ध्वनि है, लव ढब, है ना। लव और ढब का आवाज किस में आता है? ऑप्शन ए में है वृक्क, बी में है फुफ्फुस की, सी में यकृत की, डी में हृदय की। तो लव ढब का आवाज कहाँ से आता है? कहीं आप लोग भी सुने होंगे, पेट से आवाज आता है, तो कहाँ से आता है? हृदय से। लव ढब का आवाज कहाँ से आता है? हृदय से। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में है सरीसृप में बाह्य कर्ण का पाया जाना है, बी में स्तनधारी में बाह्य कर्ण का पाया जाना है, सी में मत्स्य में बाह्य कर्ण का पाया जाना है, और डी में है उभयचर में बाह्य कर्ण का पाया जाना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्तनधारी, है ना। स्तनधारी मतलब दूध देने वाले जीव जंतु जिसका कान क्या बाहर में पाया जाता है। तो ये क्या है? राइट है, सही है ना, सही वाक्य है, लेकिन ये सब नहीं है। 21 नंबर में देखिए, शर्करा बहुलक में पाया जाने वाला बंध है ना। तो ऑप्शन ए में है पेप्टाइड बंध, है ना, बी में है एस्टर बंध, सी में हाइड्रोजन बंध, डी में ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लाइकोसाइडिक बंध। 22 नंबर में प्रश्न देखिए, दिए गए चित्र ए और बी का नाम बताइए, है ना। नाम लिखिए ए और बी। देखिए इधर फोटो में दिया गया होगा, देखिए ए का नाम यह क्या है इसको बताना है, बी का नाम क्या है उसको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए में है अग्न्याशय और यकृत, बी में है आमाशय और यकृत, सी में यकृत और अग्न्याशय, डी में अग्न्याशय और आमाशय। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आमाशय और यकृत, है ना। ए का नाम क्या है? आमाशय। इसका नाम आमाशय है ना, स्टोमक, और इसका यकृत, है ना, लिवर जिसको बोलते हैं, है ना। 23 नंबर में देखिए, DCT का पूर्ण रूप है DCT। ऑप्शन ए में है डिजिटल कन्वोलेटिंग ट्यूबल, बी में है डायरेक्ट कन्वोलेटिंग ट्यूबल, सी में है डिजिटल कॉमन ट्यूबल, डी में है डायरेक्ट कॉन ट्यूबल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए डिजिटल कन्वोलेटिंग ट्यूबल। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन ए में एक्सोथाइलमिया, बी में है बौनापन, सी में है घेघा रोग, डी में है भीम कायता। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सही है। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या है ना। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितना है? ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 बायां आलिन बायां निलय दायां आलिन दायां निलय। 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में, है ना। ऑप्शन 4 इसका डी सही हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।